हरिः ओम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पग बंधन किए सुनाशत विघ्न अनेक। आये हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम भरी गादी धरूं सोबिराजिए पवन कुमार, सोबिराजिए पवन कुमार। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। अम्बे मैया की जय। एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तडिंदित विनिंदित श्री पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए आज हम फाल्गुन माह के एकादशी व्रत के विषय में चर्चा करेंगे। उससे पूर्व हमारे मंदिर के जो अनवरत रूप से लगे रहते हैं, वैसे तो मंदिर के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन देखने में सेवादार से भी ज्यादा काम करते रहते हैं, ऐसे श्रीमान अतुल जी और हम सबके सामने ही बैठी हुई वयोवृद्ध श्रीमती कृष्णा माता जी, जिनके अथक प्रयासों से शारीरिक, मानसिक और अनेकानेक प्रकार की सेवाओं से ये मंदिर आज भी सुचारू रूप से चल रहा है। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद माता जी।
एवं मंदिर के समस्त वॉलंटियर्स जो कि दिन रात सेवा में लगे रहते हैं, किसी को कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे श्रीमती रमीला जी, दक्षा जी और हमारी वो माता जी शशिबाला जी, और जिनके बिना माता जी की चौकी ऐसे लगता है कि संभव ही नहीं है, ऐसे हमारे श्री नरेंद्र जी एवं श्रीमती नीलम जी, जिनके अथक प्रयास और प्रेरणा से सारे काम सुचारू रूप से चल रहे हैं। और इन सबको शक्ति देने वाली आदि शक्ति जगदम्बा माता के भी चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। और YouTube के माध्यम से जो लोग ये कथा को श्रवण करेंगे, देखेंगे, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और जय माता दी। तो आइए, पिछली एकादशी को हमने जया एकादशी की कथा श्रवण की, और उस कथा के श्रवण करने से उसका निष्कर्ष यही था कि उन्होंने अनजाने में पिशाच योनि में होते हुए भी इस कथा का अनजाने में पालन कर लिया, एकादशी का व्रत कर लिया, तो उनकी मुक्ति हो गई थी। और जो व्यक्ति जानबूझ करके यदि एकादशी रखेगा और विधिवत रूप से इसका पालन करेगा, तो उसके मुक्ति में बताओ क्या संदेह है। उसकी भी मुक्ति निश्चित रूप से हो ही जाएगी। तो भगवान धर्मराज युधिष्ठिर जी को ये कथा सुना रहे हैं। जया एकादशी की कथा सुनने के बाद भी उनके मन को आनंद नहीं आया, क्योंकि कथा सुनना भी सबको नहीं आता है। कथा सुनना यदि सीखना है तो हमारे हनुमान जी महाराज से सीखें। जहां भी कथा भगवान की होती है, हनुमान जी दौड़े दौड़े चले आते हैं। कोई भी कथा इस पृथ्वी पर हनुमान जी महाराज ने अभी तक नहीं छोड़ी है। प्रत्येक कथा में हनुमान जी का स्थान जरूर दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ सुनना ही सुनना आता है, वक्ताओं में भी हनुमान जी महाराज बहुत श्रेष्ठ हैं। जब अशोक वाटिका में श्री सीता जी सशोक बैठी हुई थी, उनके अंदर बहुत शोक था, तो उस समय हनुमान जी ने क्या कहा? विचार करने लगे कि हम क्या करें जो माता जी का शोक नष्ट कर सकें। तो वहीं पर अशोक वाटिका के नीचे सीता जी बैठी हैं, और अशोक के पेड़ पर बैठ करके रामचंद्र गुण बरनहि लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। तो भगवान की कथा के सिर्फ श्रोता ही नहीं, अपितु वक्ता भी हैं। तो कथा सुनना और कहना हमारे हनुमान जी महाराज से ही सीखना चाहिए। बोल हनुमान जी महाराज की जय। तो एकादशी का आनंद प्राप्त कर रहे युधिष्ठिर जी ने कहा कि महाराज, कि ये जो फाल्गुन में कृष्ण पक्ष के महीने में जो एकादशी आने वाली है, इसका क्या नाम है और इसकी क्या विधि है? इसको पालन करने से क्या मुझे लाभ होगा, और संसार के लिए भी क्या, संसार के लिए भी इसमें क्या प्रेरणा है? लोग यदि इसका पालन करें तो उन्हें क्या लाभ होगा? तो भगवान कहते हैं कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, इसका नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य विजयी हो जाता है। यदि किसी के कोई केस चल रहे हों और बहुत प्रयासों से अगर नहीं वो जीत पा रहा है, तो इन शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि यदि विधिवत रूप से इस एकादशी का व्रत रखा जाए और पारायण किया जाए, तो निश्चिंत रूप से उसको सफलता मिलती है। एकादशी के व्रत रखने का विधिवत महात्म तो ये है कि दशमी के दिन सिर्फ एक बार भोजन करें
और एकादशी को बिल्कुल अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करे और द्वादशी को विधिवत भगवान नारायण की पूजा करके ही अपने व्रत का चावल के साथ ही पारायण करे, वो विधिवत एकादशी है। तो जो भी इस एकादशी का व्रत रखता है और जो व्रत नहीं रख पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए केवल और केवल कथा श्रवण मात्र से ही उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो भी भगवान विष्णु जी के लोक में उनका पहले से ही रिजर्वेशन हो जाता है, क्योंकि जब उनके पाप नष्ट हो जाते हैं तो भगवान के धाम में जाने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ये कथा एक बार श्री नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछी। देखा ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे बैठे बैठे, तो नारद जी पूछने लगे, पिताजी इस सारी सृष्टि को तो आपने ही बनाया है, फिर आप किसकी तपस्या कर रहे हैं, आप किसकी आराधना करते हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि श्री हरि के नाभि कमल से एक कमल पुष्प का जन्म हुआ, उस कमल पुष्प के अंदर हमारा प्रादुर्भाव हुआ और जब मैं इस पृथ्वी पर आया देखा तो यहाँ कुछ भी नहीं था, केवल और केवल सारा जल ही मग्न था, पूरा जल ही जल भरा हुआ था। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो मेरे कान में दो शब्द सुनाई दिए, तपा। तब मैंने घोर तपस्या की और घोर तपस्या करने के बाद श्री हरि ने मुझे दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद में मुझे सारा ज्ञान प्रवाहित किया मेरे कर्णों में। तो मैं ऐसे श्री हरि विष्णु जी की ही आराधना कर रहा हूं और उन्हीं ब्रह्मा जी से श्री नारद जी ने इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुना तो कहा कि वैसे तो अन्य अनेकानेक एकादशियां हैं, परंतु इस विजया एकादशी का क्या विशेष महत्व है? तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि इस एकादशी से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अपने मनोवांछित फल के साथ साथ अपने संकल्प में विजय भी होता है। इसलिए अब इस एकादशी की कथा को हम सब ध्यानपूर्वक श्रवण करें। तो इस एकादशी की सबसे बड़ी तो महिमा यह है कि पाप के साथ साथ में विजय भी दिलाती है। यह व्रत करने वाले व्यक्ति जो हैं अनेकानेक हैं, परंतु विशेष श्री राम भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जो त्रेता युग में अवतार लिए थे, रावण पर विजय करने के लिए इस एकादशी का उन्होंने व्रत रखा था। एक बार बकदालव्य ऋषि के आश्रम में गए भगवान और सारी अपनी व्यथा बताई कि किस तरह माता सीता जी का हरण हो गया है और मैं रावण पर विजय पाने के लिए क्या करूं। तो बकदालव्य ऋषि जी ने इस एकादशी व्रत के बारे में बताया कि एकादशी का व्रत पारायण करने से आपके सारे मनोवांछित फल प्राप्त होंगे, परंतु ये वो हमारे राम जी हैं कैसे? राम भगवान साक्षात धर्म के ही मूर्तिमान हैं। रामो विग्रहवान धर्मा। यदि धर्म की बात करो तो भगवान राम से बड़ा कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता इस संसार में, क्योंकि श्री राम भगवान ने अपने चरित्र के माध्यम से सारे धर्मों का ठीक ठीक पालन करके दिखा दिया। माता पिता की आज्ञा पालन करना ही तो मातृ पितृ धर्म है। माता पिता की आज्ञा का पालन करना भी दिखा दिया। माता पिता का आपसी झगड़ा, केकई ने 2 वरदान मांग लिए। केकई भरी मंथरा दासी, भरतहि राज राम बनवासी। 2 वरदान मांग लिए कि हमारे पुत्र को
राजगद्दी और श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास। और राम जी को बुला करके कहा कि जाइए, अब बन जाइए आप। तो राम जी की जगह पर यदि आजकल के किसी नौजवान को रख करके देखो तो वो कहेगा वाह भाई क्या बात है, माता पिता का आपसी झगड़ा और हम वैसे ही खाम खाम में पीस जाएं। अरे भाई, जंगल वो राजगद्दी नहीं दे रहे हो तो कम से कम जंगल तो मत भेजो, मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए, परंतु वन में भी मत भेजो। परंतु धन्य है राम जी। राम जी कहते हैं कि माता जी ये तो बस थोड़ी सी बात है और पिताजी इतने अधीर हो रहे हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इस छोटी सी बात पर पिताजी को इतना दुख क्यों हो रहा है। थोरही बात पितहि दुख भारी, होत प्रतीति न मोहि महतारी। ये तो बहुत छोटी सी बात है और इस छोटी सी बात को लेकर के पिताजी इतने दुखी हैं। परंतु राम जी ने अपने पिता की आज्ञा पालन को मान करके वन को भी स्वीकार किया और वन को स्वीकार करने के बाद उन्होंने दिखा दिया कि माता पिता की आज्ञा का पालन कैसे करना चाहिए। खाली एक ही नहीं, भाई के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए। भरत भाई को राजगद्दी दे दी, राजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए वो भी दिखा दिया। इसीलिए आज तक हम राम राज्य के स्थापना की बात करते हैं। राम राज्य की जो हम बात आज तक करते हैं ऐसे ही नहीं करते हैं। राम भगवान ने उसको मूर्तिमान बन के दिखा दिया है। तो इसलिए और एक बड़ी बात देखो, उनके राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की पूरी स्वतंत्रता थी। कोई गिरा से गिरा व्यक्ति भी यदि कुछ बोलता है तो भगवान उसका मुंह बंद नहीं कराते हैं, उसके जवाब को देने के लिए भगवान हमेशा तैयार रहते हैं। बाद में भले ही उन्हें अपने पत्नी को वनवास देना पड़े उस व्यक्ति की बात के समाधान के लिए, परंतु छोटे से व्यक्ति का भी उन्होंने मुंह कभी बंद नहीं कराया। धर्म का जो मर्म होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसको साक्षात करके दिखाई दिया। तो भरत श्री राम जी ने सहजता से वनवास स्वीकार किया और वनवास स्वीकार करने के बाद में भरत जी को भी अच्छी तरह राजगद्दी दे दी और पंचवटी में स्वयं अपनी पर्णकुटी बना करके वहां पर रहने लगे। जब पंचवटी में अपनी पर्णकुटी बना करके रहने लगे तो एक दिन श्री सीता जी को सोने का मृग दिखा। तो सोने का मृग देख करके सीता जी के मन में लालसा हुई कि ये मृग हमारे पास होना चाहिए। भगवान सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ जानते हुए भी सीता जी के कहने पर मृग को मारने के लिए चले गए। भगवान ने सोचा कि जो व्यक्ति मेरे पास रह करके भी सोने से इतना प्रेम कर रहा है तो क्यों ना ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि जिधर देखो उधर ही सोना मिले। तो भगवान मृग को मारने के लिए गए, इधर श्री सीता जी का हरण हो गया। तो श्री सीता जी का हरण हुआ। उसके बाद में श्री सीता जी को जटायु के द्वारा बचाने का प्रयास भी किया गया, परंतु वो भी असफल रहा जटायु। भगवान ने अपनी गोद में उसका अंतिम संस्कार किया और पिता से भी अच्छा उनको उद्धार करने का मौका दिया, क्योंकि दशरथ जी के पास तो श्री राम जी थे नहीं, परंतु जटायु जी का विधिवत रूप से उन्होंने उद्धार कर दिया। आगे जाकर के सुग्रीव जी ने देखा कि कोई दो तपस्वी चले आ रहे हैं, धनुष बाण उनके कंधे पर टंगा हुआ है, और हनुमान जी से कहा कि
आप जाकर के पता करें कि ये कौन है। पठेऊ बाल होए मन मैला, भागऊ तुरत तजऊ यह शैला। कि हनुमान जी से कहा कि आप जाओ पता करो, कहीं ये बाली ने तो नहीं भेजे मुझे मारने के लिए, और यदि उसने भेजे हों तो मुझे इशारा कर देना, मैं तुरंत इस पर्वत से भी भाग करके किसी दूसरे पर्वत पर चला जाऊंगा। तो हनुमान जी ब्राह्मण का भेष बना करके गए, और ब्राह्मण का जैसे ही भेष बना करके श्री राम और लक्ष्मण जी को देखा, और देखते ही हनुमान जी उनको प्रणाम करने लगे। भगवान राम जी तुरंत समझ गए कि असली ब्राह्मण नहीं है, हम क्षत्रिय हैं और ये ब्राह्मण है, ये हमें प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब ये इनका बनावटी वेश है। तो पूछा कि आप कौन हैं? तो राम जी के जैसा परिचय था वैसा ही सीधा सीधा दे दिया कि हम राजा दशरथ के पुत्र हैं और अपनी पत्नी को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो हनुमान जी के आंखों से अश्रु बहने लगे। प्रभु पहचान परे गही चरना, तुरंत भगवान को पहचान करके उनके चरणों में प्रणाम किया, परंतु भगवान जी ने उनको उठाने की बात तो दूर, आशीर्वाद भी नहीं दिया। हनुमान जी विचार करने लगे कि मुझसे क्या गलती हो गई। सोचते सोचते बहुत देर में उनको याद आया कि अरे प्रभु का तो सबसे बड़ा संकल्प ये है कि मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जनमन सो मोहि पावा। छल कपट बिल्कुल पसंद नहीं है इनको, और हम ये छद्म रूप धारण किए ही उनको प्रणाम कर रहे। तो तुरंत वास्तविक रूप में आए, और आकर के जैसे ही प्रणाम किया तो तुरंत भगवान ने उनको उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। हृदय से लगा करके हनुमान जी को अपने पुत्रवत स्नेह करने लगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो हनुमान जी को भक्त वत्सल भगवान ने अच्छी तरह स्नेह किया, और हनुमान जी सुग्रीव के साथ में लेकर के गए और लेकर के उनकी मित्रता कराई। बाद में बाली वध भी कराया। उसके बाद भी भगवान श्री राम जी को एक ही चिंता सता रही थी। वो सोच रहे थे कि बताओ, मेरी प्रेयसी श्री सीता जी ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा जीवन में, वो भी मैं देने में असमर्थ रहा। अरे एक सोने का हिरन ही तो मांगा था, लेकिन अब वो हिरन नकली निकल गया, तो मैं क्या करूं? यही मन में विचार कर रहे तो तुरंत उन्हें हनुमान जी की याद आई, क्योंकि बंदरों को भी मृग कहते हैं, क्योंकि बंदर जो है शाखा पर शाखा तय जाई है, और तरवर के बन मृग अतसाई। ऐसा सुंदर कांड में ही आता है कि ये भी शाखा मृग हैं। सुन माता शाखा मृग, तो बंदर भी शाखा मृग होते हैं। तो हनुमान जी को याद करके भगवान जी ने श्री सीता जी के पास में भेज दिया। सीता जी फिर विचार करने लगी, एक मृग के चक्कर में तो देखो मैं इतनी दूर आ गई, कहीं ये भी डुप्लीकेट मृग ना हो, तो क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि परीक्षा ले लेते हैं, और असली और नकली का पता कैसे चलेगा? बोले अगर सोना असली है कि नकली है, आग में जला करके देख लेना चाहिए। ऐसी भगवान की कृपा हुई कि लंका दहन हुआ, आग लगाई गई, तो लंका तो जल गई, परंतु हनुमान जी साक्षात बच गए। तो माता जी को पूरा भरोसा हो गया कि नहीं, ये हमारे बिल्कुल खरे, एकदम खरा सोना है। ये हनुमान जी को भी कहते हैं स्वर्ण शैला वदे हम, ये भी साक्षात इनका भी जो देह है, जो विग्रह है, सोने की तरह ही चमचमाता रहता है। तो लंका दहन भी हुई और लंका पर विजय प्राप्त की। लंका पर विजय प्राप्त करने का पूरा और पूरा श्रेय भगवान ने श्री एकादशी महारानी को ही दिया। उन्होंने
विधिवत रूप से दशमी को एक समय भोजन किया और एकादशी में बिल्कुल निराहार रहे और द्वादशी को उन्होंने अपना व्रत पूरा पारायण किया और व्रत पारायण करते ही रावण पर चढ़ाई की। तो चढ़ाई करते करते उन्होंने देखा कि राक्षसों की धीरे धीरे सारी सेना का विनाश कर दिया और अंत में रावण का भी संहार कर दिया। तो इस व्रत के प्रभाव से श्री राम जी महाराज ने अपने विजय का जो संकल्प था उसको भी पूर्ण कर लिया और पूर्ण करके दानव ऋषि जी का भी धन्यवाद दिया और धन्यवाद देने के बाद में कहा कि हे मुनिवर, आपके द्वारा बताया गया ये व्रत हमारे जीवन में इतना आनंद प्रदान किया और भगवान विष्णु जी की आराधना भी की और आराधना के साथ साथ में इस व्रत के प्रभाव से और आपके आशीर्वाद के प्रभाव से हमने ये अपना युद्ध भी जीत लिया है। तो हमारा अब सिर्फ एक ही प्रश्न है, क्या इस व्रत के प्रभाव से केवल और केवल विजय ही होती है या अन्य और भी काम होते हैं? तो दानव ऋषि ने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से विजय के साथ साथ व्यक्ति को अनेकानेक रूप का आनंद प्राप्त होता है और आनंद के साथ साथ उसके समस्त पापों की नष्ट हो जाती है, सारे पाप उसके नष्ट हो जाते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त पाता है वो। तो ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी महारानी की शरण लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का परम धर्म है, परम कर्तव्य है। और एकादशी केवल 7 साल के, जो 7 साल से छोटा बालक है उसके लिए छूट है और 90 वर्ष के वयोवृद्ध के लिए छूट है। अन्य प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का पालन करना ही करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का मूलतः अगर देखा जाए तो एकादश मिलाकर के ये संख्या हुई 11 का मतलब है 5 है हमारी कर्मेंद्रियां और 5 हैं ज्ञानेंद्रियां और 1 है मन। तो जिस दिन हम एकादशी का व्रत रखते हैं वो 5 कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां और 1 मन ये हमारे ही अधीन रहे। ये ऐसा ना हो कि मन कहीं भी भाग रहा है और हम शांति से बैठे हैं और हम पूजा पाठ करने के लिए व्रत पालन हम कर रहे हैं, परंतु मन के द्वारा ये शांति अशांति में परिवर्तित कहीं ना हो जाए, ऐसा मन में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मन भी हमारे अधीन होना चाहिए, इंद्रियां भी हमारे अधीन होना चाहिए, क्योंकि विशेष रूप से ध्यान करने के लिए 4 चीजों की ध्यान के लिए जरूरत पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति ध्यान करना चाहता है तो ध्यान के लिए सबसे पहले उसको संयम लगाने के लिए श्वास पर संयम हो और उसके साथ साथ में मन पर संयम हो। आसन प्राणायाम विधि से ही उस व्यक्ति का ध्यान लग सकता है। और ध्यान करने के बाद में धीरे धीरे अष्टांग योग भी है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। सबसे पहले यम होता है। यम में अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह, जीवों पर दया करना चाहिए। जीवों पर दया के साथ साथ में अहिंसा, बिल्कुल सारे कोई भी हो, किसी भी प्रकार का जीव हो, उस जीव पर हिंसा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सदा सत्य बोलना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन आदि के साथ में। दूसरा नियम है शौचाचार आदि के साथ में भी ध्यान लगाना चाहिए। जब तक शरीर पवित्र नहीं होगा तो मन और वाणी भी पवित्र नहीं होगी।
क्योंकि ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। मन वाणी को पवित्र करने के लिए शरीर की भी पवित्रता की परम आवश्यकता है। तो यम नियम तीसरा है आसन। धीरे धीरे हमें बहुत सारे आसन हैं। सबसे आसान जो है ना वो सुखासन है। आराम से बैठ करके ध्यान की ओर प्रवर्तित होना चाहिए, हमें ध्यान करना चाहिए। उसके बाद जब ध्यान थोड़ा सा लगने लगे तो फिर प्राणायाम की विधि पर पहुंच जाना चाहिए। कुंभक रेचक पूरब के विधि से हमें प्राणायाम भी करना चाहिए। जब प्राणायाम होने लगे तो फिर धारणा, ध्यान, समाधि, तब व्यक्ति समाधि की ओर जाता है और जाकर के भगवान श्री हरि को आराम से वो प्रसन्न कर सकता है। और उससे भी एक सरल उपाय, यदि व्यक्ति भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना चाहता है, व्रत आदि साधन तो हैं ही हैं, परंतु श्री नारद जी कहते हैं कि सबसे सरल से सरल 3 साधन हैं जिनसे श्री हरि भगवान विष्णु को बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले जीवों पर दया करें, और जीवों पर दया करने के साथ साथ मन में संतोष रखें, और तीसरा है इंद्रियों पर संयम करें। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनचा इंद्रियार्थे शान्त्यर्थम आशु तुष्यति जनार्दन। यदि भगवान को साधारण रूप से प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे पहला है अहिंसा। किसी भी जीव पर, यहां तक कि पेड़ पौधों को भी हम जीवंत मानते हैं, इन पर भी हिंसा नहीं करना चाहिए। श्वास लेने वालों की तो बहुत दूर बात है, इन पर भी हमें हिंसा के भाव से इन पर प्रहार नहीं करना चाहिए। पूरी तरह मन में हिंसा त्याग करके अहिंसा की शरण लेना चाहिए। अहिंसा, और दूसरा है मन में ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम किसी की प्रॉस्पेरिटी देख करके जलें, किसी की पोजीशन को देख करके जलें। मन में जो दिया है परमात्मा ने, उसी में ही उनका धन्यवाद करना चाहिए। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या, संतुष्टि की प्रवृत्ति जब व्यक्ति के अंदर आ जाती है, गोधन, विप्रधन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। संतोष से बड़ा कोई चीज हो ही नहीं सकती है, क्योंकि संतोष व्यक्ति के अंदर पात्रता की ओर उसको अग्रसर करता है। यदि जैसे अभी बारिश हो रही है और यहां पर एक बाल्टी रख दी जाए और एक लोटा रख दिया जाए, और जब बारिश बंद हो जाए तो फिर लोटा भगवान को दोष दे कि नहीं, तुमने बाल्टी को ज्यादा दिया, मुझे कम दिया, ये तो मेरे साथ अन्याय किया है। परंतु ये लोटे के साथ अन्याय नहीं है, क्योंकि बाल्टी की पात्रता ज्यादा है, उसमें योग्यता ज्यादा है, और लोटे की योग्यता कम है। इसलिए व्यक्ति को अपने अंदर पात्रता बढ़ानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे घर में अंधेरा है तो दूसरे के घर में बल्ब क्यों जल रहा है, चलो इसके पहले तार काट के आते हैं। जो दिया है परमात्मा ने, परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता के अनुसार ही देते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें मिल भी जाता है और मिल करके हमसे छूट जाता है, तो इसका सीधा सीधा यही अर्थ है कि भगवान की कृपा से हमें ये सम्मान मिला, ये धन मिला, परंतु हम इसका सही से उपयोग नहीं कर पाए, सही से इसकी पालना नहीं कर पाए, इसीलिए ये छूट गया है। उसमें किसी भी तीसरे आदमी का कोई भी
वो नहीं होता है। इसीलिए जो कुछ मिले भगवान की कृपा समझ करके उसी में मन में संतोष रखना चाहिए। तीसरा है इंद्रियार्थेपि शांत्यर्थम। इंद्रियों पर व्यक्ति का संयम होना चाहिए। देखना इंद्रियों के ये घोड़े लगे, इसमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रियों का संयम बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये शरीर की खुराक भोजन है, इसको भोजन देना चाहिए, परंतु इतना भी भोजन नहीं इसको दे दें कि ये फिर हमारे अधीन ही ना रहे। इसी प्रकार से आत्मा जो है, आत्मा की खुराक सत्संग है। इस संसार में बहुत सी ऐसी साबुन की कंपनियां हैं जिन्होंने अनेकानेक एक से एक बढ़ के साबुन बनाए हैं, जो कि शरीर को भी साफ करता है, परंतु आत्मा को साफ करने का कोई आज तक साबुन बना है क्या? आत्मा को साफ करने के लिए तो केवल और केवल ये सत्संग ही है। यही भगवान की कृपा से जब हम सत्संग सुनते हैं तो उसी से ही हमारा आत्म तत्व, आत्मबोध का हमें ज्ञान होता है। इनको किसी भी व्यक्ति या वस्तु से इनकी सुंदरता नहीं बढ़ाई जा सकती है, इनको साफ नहीं किया जा सकता है। मन के प्रभाव से हमारे शरीर में आत्मा भी कभी कभी कलुषित हो जाती है। जब मन कलुषित होता है तो आत्मा पर उसका प्रभाव जरूर पहुंचता है, जबकि वो अजन्मा है, वो हर चीजों से अलिप्त है, परंतु उसके प्रभाव में आने से फिर भी यत् किंचित कुचित वस्तु सद सद्वा खिलात्मके, उसमें जो है ना, जैसे कोई भी व्यक्ति वस्तु के प्रभाव से दूसरे वस्तु का उसका हो ही जाता, जैसे कहते हैं ना कि एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, इसी प्रकार इस शरीर में रहने के बाद भी आत्मा यदि मन पर उसका कंट्रोल है, तो मन यदि जब कुछ उल्टा सीधा काम करता है तो आत्म तत्व को भी गिलानी होती है, वही अच्छा सा मार्ग देता है। तो इसलिए आत्मा की खुराक सत्संग है। सत्संग में जब हम आते हैं तो हमारी आत्मा की जब खुराक मिल जाती है तो हमारा मन भी आनंदित हो जाता है। इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए, और इंद्रियों का तो कठोपनिषद में बताते हैं कि ये शरीर जो है ये एक प्रकार का रथ है। इसमें 10 घोड़े हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये घोड़े हैं। मन लगाम है, बुद्धि सारथी है और आत्मा रथी है। तो इस प्रकार से आत्मा बुद्धि को निर्देश देती है, बुद्धि मन को निर्देश देते हैं और मन इंद्रियों को निर्देश देते हैं। श्रेष्ठ मुत्तरम उत्तमम, एक से एक बढ़कर के ये श्रेष्ठ हैं। तो इसी प्रकार से हमारे सारी इंद्रियां संयमित होने चाहिए। इंद्रियों के संयम के प्रभाव से ही हम इस शरीर रूपी रथ को कल्याण की ओर ले जा सकते हैं। और जब ये 3 चीजें हो जाएंगी, जीवों पर दया, मन में संतोष और इंद्रियों पर संयम, तो आसु तुष्यति जनार्दना, श्री हरि भगवान विष्णु तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। कभी मन में ये सब विचार करके देखें और इनका पालन करने का प्रयास करें, तो भगवान की कृपा किसी न किसी रूप में अवश्य व्यक्ति को प्रदान होती है। तो श्री राम जी ने इस एकादशी का व्रत विधिवत रूप से पारायण किया, और पारायण करने के साथ साथ हम मनुष्यों को संदेश भी दिया कि इन व्रतों के प्रभाव से क्या क्या संभव हो सकता है। तो उस संदेश को स्वीकार करके भगवान श्री राम ने इस धराधाम पर विजय भी प्राप्त की, और विजय प्राप्त करने के साथ साथ में पुनः वापस आए और अयोध्या में
उनका भव्य राज तिलक हुआ। राज तिलक होने के बाद में उन्होंने अपने प्रजा के साथ में पुत्रवत व्यवहार किया, और पुत्रवत व्यवहार करने के बाद सबको धराधाम से लेकर के और उसी सरयू नदी में ही सबकी डुबकी लगती गई और सारे वो बैकुंठ को प्राप्त होते गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो दालभ ऋषि जी कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से पांडु नंदन ने भी आनंद प्राप्त किया और महाभारत के युद्ध में जाकर के उन्होंने भी अपनी जय घोष कर ली। इसीलिए इस व्रत का जो भी पारायण करेगा उसके जीवन में विजय श्री उसको अवश्य ही वरण करेगी। तो हम सबका भी ये कर्तव्य है कि हम एकादशी की शरण लें और एकादशी महारानी की कृपा से अपने मनोवांछित फल प्राप्त करें और जीवन में हमारे जो मनसा वाचा कर्मणा, कभी मन से, कभी वाणी से, कभी शरीर से जो पाप हो जाते हैं, तो उन सब पापों का यही प्रायश्चित है कि हम इन बड़े बड़े जो व्रत आते हैं, इसके बाद अभी शिवरात्रि का व्रत आने वाला है, एकादशी का व्रत भी रखें, शिवरात्रि का व्रत रखें, जन्माष्टमी का व्रत रखें, आदि आदि व्रत रख करके मनसा वाचा कर्मणा अपने इन पापों को मुक्त कर दें। और पापों की मुक्ति होने के बाद में अपने मन को आनंदित प्रदान करें और जितना हम निष्पाप होंगे उतना ही परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर अच्छी तरह बरसेगी। इसीलिए आप सब भी अपने जीवन में व्रतों को धारण करें और व्रतों के प्रभाव से अपने पापों के प्रायश्चित करें और प्रायश्चित करके भगवान की कृपा का आनंद लें। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो विजया एकादशी का अंतोगत्वा यही महात्म्य है कि भगवान विष्णु की पूजा करने से प्रत्येक मनुष्य को मनोवांछित फल प्राप्त होता है और उनकी लीलाओं का स्मरण करने से मन में पवित्रता आती है और मन में आनंद आता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को भगवान श्री हरि की उपासना करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर उपासना के लिए ही मिला है। अन्य 84 लाख योनियों में वासना तो सब जगह व्याप्त है। 84 लाख योनियां हैं, प्रत्येक योनि में वासना भरी हुई है, परंतु केवल और केवल मनुष्य जन्म ही ऐसा है जो उपासना के योग्य है। यदि कोई जानवर चाहे कि मैं भगवान की भक्ति करके अपने इस योनि से मुक्ति कर लूं, तो ये उसको भगवान ने अधिकार नहीं दिया है। ये तो केवल और केवल मनुष्य के अंदर ही मनुष्य को भगवान की विशेष कृपा मिली है। तो इसीलिए आप सब अपने जीवन में व्रतों का पालन करें और पालन करने के साथ अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा का यही विश्राम और आने वाले 1 मार्च में शिवरात्रि का जो पूजन अर्चन होगा वो 4 पूजाएं हैं, उनमें आप आकर के अपने जीवन को धन्य करें, भगवान शंकर जी का व्रत करें और व्रत करने के साथ साथ चारों पूजाओं को करने का प्रयास करें। अपने इसी मंदिर में पहली पूजा रात्र 9:30 बजे होगी, दूसरी 11:30 बजे, तीसरी 1:30 पर और चौथी पूजा 3:30 पर होगी। तो यदि 4 पूजाएं नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक पूजा में आकर के अपना योगदान जरूर दें और भगवान शंकर की कृपा को स्वीकार करके अपने जीवन को धन्य करने की कोशिश करें, क्योंकि भगवान के ऊपर ही है सब कुछ। हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये 6 चीजें हैं
जो भगवान ने किसी दूसरे को अधिकार नहीं दिया, परंतु हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। इसीलिए लाभ क्या होता है क्या नहीं, ये परमात्मा पर छोड़ें और आप सब प्रसन्न मन से आएं। और आकर के उस दिन पूरी रात जागरण भी होगा और जागरण के साथ साथ में अभिषेक भी होंगे। अभिषेक का आप आनंद लें और आनंद लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम। सभी सामान यहीं से मिल जाएगा। अच्छा, इसको बंद कर। और पूजा की सामग्री को लाने की आपको आवश्यकता नहीं है। मंदिर में ही सारी थालियां तैयार की जाएंगी। उनको आप मंदिर की तरफ से जो सेवा रखी जाएगी उस सेवा से आप उन थालियों को लेकर के, आपको विधिवत शिवलिंग भी दिए जाएंगे और साथ ही साथ में अभिषेक करने के लिए श्रृंगी भी दी जाएगी और विधिवत वेद मंत्रों के साथ में, जो कि रुद्राष्टाध्यायी के 11 अध्यायों के साथ में पूरी तरह भगवान श्री शंकर जी का अभिषेक होगा। तो आप जरूर आएं और आकर के भगवान श्री शंकर जी की सेवा में अपने सहयोगों को देने की कृपा करें और भगवान की कृपा का वरण करें अपने जीवन में, क्योंकि कृपा जब तक नहीं होगी जीवन में तब तक व्यक्ति का जीवन तो ऐसे ही नीरस है। बाद बाकी आप ये भी विचार करें कि सिर्फ एक ही दिन श्री शंकर जी का विशेष दिन आता है, जो महाशिवरात्रि के रूप में। बाद बाकी सोमवार हैं, परंतु विशेष दिन उसी दिन आता है। तो आप सब आएं और आकर के उस विशेष दिन में भगवान शंकर की विशेष कृपा को प्राप्त करें। बोल शंकर भगवान की जय।